आज जो हम करने जा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक रहता है ओट्स को लेकर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ओट्स को लेकर कि कौन किसका ओर है या किस ओर का क्या फॉर्मूला है। मैं अभी आपको, आप ये समझ लो, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पहले वो वाले ओट्स कवर कर रहे हैं। सब बच्चे साथ के साथ याद करते चलेंगे, सब बच्चे साथ के साथ याद करेंगे इन ओट्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट ओट्स हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है। जरा ध्यान से देखें। पहले देखो किस तरीके से इन्हें क्लासिफाई किया गया है। ऑक्साइड ओर, हेडिंग डाल लीजिए ऑक्साइड ओर। आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, ध्यान रखना, आपके लिए बिल्कुल नई चीज नहीं है। ऑक्साइड ओर, सब बच्चे याद कर लीजिए। फॉर्मूले सुनूंगा, ध्यान रखना, किसी को भी अनम्यूट करके फॉर्मूले सुन सकता हूं। जिंकाइट ZnO, हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, बॉक्साइट Al2O3.2H2O, क्यूप्राइट Cu2O, पायरोल्यूसाइट MnO2, कैसिटराइट काफी इंपॉर्टेंट है, टिन का और होता है SnO2, बोरेक्स Na2B4O7, टिंकल भी बोलते हैं इसे। जल्दी से एक बार रिकॉल करो। जिंकाइट जेड, आप ऐसे बोल सकते हैं, जिंकाइट Zn का और है ZnO, हेमाटाइट आयरन का और है हेमाटाइट, और मैग्नेटाइट, हेमाटाइट Fe2O3 और मैग्नेटाइट Fe3O4। बॉक्साइट Al2O3.2H2O, क्यूप्राइट Cu2O, पायरोल्यूसाइट MnO2। याद है कई बार क्वेश्चन आता था KMnO4 फ्रॉम पायरोल्यूसाइट। KMnO4 बनाना होता है पायरोल्यूसाइट और से MnO, कैसिटराइट SnO2। कितने बच्चों को याद हो गए? जल्दी से याद करो, साथ के साथ खत्म करो। ये आप जानते हो फिर पूरे दिन में टाइम ही नहीं मिलता आपको पढ़ने का। साथ के साथ याद करो। किसी भी बच्चे से सुन सकता हूं, ध्यान रखना। याद हो गया सबको? लास्ट बार पूछ रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, सब बच्चे ध्यान दें।
अब हमें याद करना है सल्फाइड ओर। ये वो सारे इंपॉर्टेंट ओर हैं जो आपको कम से कम याद होने चाहिए। आज टारगेट बनाओ, जितने भी इंपॉर्टेंट ओर हैं सारे याद करने हैं। गैलेना, पीबीएस, सिनेबार, एचजीएस, जिंक ब्लेंड, जेडएनएस, कॉपर ग्लांस, CU2S, सिल्वर ग्लांस, EG2S, क्यूप्राइट, कॉपर पाइराइट, CuFeS2, आयरन पाइराइट, FeS2, अर्जेंटाइट, Ag2S। जल्दी से याद करो। गैलेना, पीबीएस, सिनेबार मरकरी का ओर है, ध्यान रखना। जिंक ब्लेड, जेडएनएस, कॉपर ग्लांस, CU2S, सिल्वर ग्लांस, Ag2S, कॉपर पाइराइट, CuFeS2, आयरन पाइराइट, FeS2, अर्जेंटाइट, Ag2S। अगर आपने आज ये और याद कर लिए, समझ लो आपका आज का दिन वसूल हो गया क्लास का। बात है कि याद करने वाली बात। आप देखो 2 साल से हम पढ़ते आ रहे हैं, 11th में पढ़े, 12th में पढ़े, आपको आधे याद है, आधे याद नहीं है। देखो जरा हेलाइड और, सब बच्चे ध्यान दें। हेलाइड और, रॉक सॉल्ट, NaCl, फ्लोरस्पार, CaF2, क्रायोलाइट, आपने सुना होगा क्रायोलाइट, Na3AlF6, हॉर्न सिल्वर, AgCl, कार्नेलाइट, KCl, MgCl2.6H2O। सब बच्चों को वॉइस क्लियर आ रही है? सब बच्चों को वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक है, थैंक यू। सब बच्चे ध्यान दें, सल्फाइड और ध्यान से देख लो। किसी भी बच्चे को मैं अनम्यूट करके पूछूंगा, ध्यान रखना, पहले ही बता रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं जल्दी से याद कर लो। गैलेना, पीबीएस, सिनेबार, एचजीएस, जिंक ब्लेंड, जेडएनएस, कॉपर ग्लास, CU2S, सिल्वर ग्लास, Ag2S, कॉपर पाइराइट, CuFeS2, आयरन पाइराइट, FeS2, अर्जेंटाइट, Ag2S। ये बहुत इंपॉर्टेंट ओर है सारे। इसमें से कुछ आपके पढ़े हुए, कुछ नहीं पढ़े हुए। एक बार फिर से देख लो हेलाइड और, रॉक सॉल्ट, NaCl, फ्लोरस्पार, CaF2, क्रायोलाइट, Na3AlF6, हॉर्न सिल्वर, AgCl, कार्नेलाइट, KCl, MgCl2.6H2O।
जरा याद करें, कार्बोनेट और लाइमस्टोन CaCO3, मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट, ऐसे याद करो डोलोमाइट। डोलोमाइट में दो मेटल है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। डोलोमाइट में दो मेटल है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। सिडेराइट FeCO3, काला माइन, कई बार इसे ब्लैक जिंक भी बोलते हैं, काला माइन। मेलाकाइट CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। एजोराइट में देखो क्या अंतर आ रहा है, 2CuCO3, सिर्फ इतना अंतर है मेलाकाइट में और एजोराइट में। ऐसे याद कर लो, मेलाकाइट में मोनो मोनो, मेलाकाइट में वर्ड आ रहा है मोनो, और एजोराइट अगर हर 2-4 दिन में रिवाइज करते रहेंगे ना तो याद हो जाएंगे। हर 2-4 दिन में रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आई होप 20% तो याद हो गए होंगे। कितने बच्चों को 20% याद हो गए? कितने बच्चों को कम से कम 20% याद हो गए? एक बार में कम से कम 20% याद हो गए। मेलाकाइट में एक एक आएगा, मेलाकाइट में 1 और एजोराइट में 2 आता है। 50% बच्चों को एटलीस्ट 20% याद हो गए। देखो ये ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक है, इसे आप रिकॉल करते रहिए, जितना रिकॉल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। अगर 20% भी याद हो गए, चलो एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं, एक बार फाइनल रिकॉल करते हैं शुरुआत से, देखते हैं कितने याद हुए हैं। अच्छा, आपने एक काम करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो, जहां जहां टकरे बोल, जिंकाइट, जिंकाइट ZNO, हेमाटाइट बोलो, हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट बोलो Fe3O4, बॉक्साइट बोलो, बॉक्साइट Al2O3.2H2O, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट Cu2O, पायरोल्यूसाइट, पायरोल्यूसाइट, पायरोल्यूसाइट हमने KMnO4 बनाने में यूज किया था, MnO2। कैसिटराइट किसका और होता है, जल्दी बताओ, कैसिटराइट किसका और होता है? टिन का, SnO2। बोरेक्स, बोरेक्स Na2B4O7। इतना याद हो गया?
सब बच्चों को इतना याद हुआ? अब इसमें कितना याद हो गया देख लो, 50%, 80%, 90%, 20%। एक एक देखते जाओ। ऑक्साइड में कितना याद हो गया? याद हुआ? सल्फाइड ओर गैलेना पीबीएस, सिनेबार एचजीएस, जिंक ब्लेंड जेडएनएस, कॉपर ग्लास CU2S, सिल्वर ग्लास AG2S, कॉपर पाइराइट CuFeS2, आयरन पाइराइट FeS2 फूल्स गोल्ड, अर्जेंटाइट AG2S, अर्जेंटाइट AG2S। अब देखते हैं कितना याद होता है। 50% चाहता हूं 50% एक बार में याद हो जाए कम से कम। हेलाइड, रॉक सॉल्ट NaCl, फ्लोरस्पार CF2, क्रायोलाइट Na3AlF6, हॉर्न सिल्वर AgCl, कार्नेलाइट KCl MgCl2.6H2, हॉर्न सिल्वर AgCl, कार्नेलाइट KCl MgCl2.6H2। कई बार फॉर्मूले सेम होते हैं, नाम अलग है। वो नाम इसलिए अलग होता है, जैसे AgCl है, AgCl को हम हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं और सिल्वर क्लोराइड भी कहते हैं, बट इसमें क्या होता है, इंप्योरिटीज अलग अलग होती हैं। इंप्योरिटीज अलग होती है, इंप्योरिटीज। वरना बच्चे कहते हैं सर आप इसे हॉर्न सिल्वर क्यों कह रहे हैं? सर इसे हम सिल्वर क्लोराइड कह सकते हैं। इसमें इंप्योरिटीज की वजह से नाम अलग होते हैं। कार्नेलाइट KCl MgCl2.6H2O। अब जरा देखो, जरा एक बार कार्बोनेट वाले और देख लो, जल्दी से एक बार देख लो। अगर आपने फॉर्मूले भी याद कर लिए तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा कि ओर्स के फॉर्मूले याद हो गए। बच्चों को 2 साल में याद नहीं होते। कार्बोनेट और लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नेसाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट .MgCO3, सीडेराइट FeCO3, कालामाइन, जिंक कार्बोनेट, मेलाकाइट, एजोराइट। दोनों में अंतर क्या है? मेलाकाइट में 1 है और एजोराइट में 2 है। कितने बच्चों को 50% याद हो गए? कितने बच्चों को 50% याद हो गए? जिन्हें 50% याद हो गए सिर्फ वही बच्चे हाथ खड़ा करें। जिन्हें एटलीस्ट 50% याद हो गए वो हाथ खड़ा करें। चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट टारगेट होगा मेरा 80% याद का, कि आपको 80%, कल तक आपको 80%, 90% याद होने चाहिए।
अब जल्दी से इक्वेशन कंप्लीट करें सब बच्चे। जल्दी से करें। जल्दी से करके दिखाओ, कल करें तो क्या हुआ, दोबारा करके दिखाओ। जितनी बार करोगे स्पीड बढ़ेगी, जितनी बार करेंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। जितनी बार करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी, ध्यान रखना। जल्दी से करें। ये इक्वेशन सब आपकी पढ़ी हुई इक्वेशन है।
जल्दी से करते रहिए। पहले इक्वेशन नोट कर लो, दो कितनी कर पाओगे आप। इक्वेशन नोट करके खींचते रहिए फोटो। वेरी गुड। ध्यान रखना सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से कंप्लीट कर दें। कितने बच्चों ने 15 की 15 कंप्लीट कर दी? कितने बच्चों ने 15 कंप्लीट कर दी? चलिए एक एक करके बात करते हैं। P4 plus 3NaOH plus 3H2O gives 3NaH2 NaH2PO2 plus PH3। बहुत से बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, वो लिख देते हैं Na2HPO2।
क्या किसी बच्चे ने गलती करी है इसमें? क्या किसी बच्चे ने गलती करी है? क्या किसी बच्चे ने गलती करी है? याद है कल मैंने क्या फंडा बताया था? जिसमें ओ कम है, PCl3 ज्यादा वाले में दोनों में SO2 और कम वाले में H2Cl2, इसमें 8, इसमें 10। हाइपो की रिएक्शन आयोडीन से 2NaI बाहर निकलेगा, XeF2 का हाइड्रोलिसिस करने पर Xe बनता है, HF बनता है और O2 बनता है। जल्दी बोलो क्या बनता है? Xe बनता है, HF बनता है, O2 बनता है। 4 वाले में 4 बनते हैं, Xe बनता है, XeO3 बनता है, HF बनता है, O2 बनता है। XeF6 का हाइड्रोलिसिस करने पर XeO3 हाइपो की रिएक्शन हो गई। अब ये सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब बच्चे ध्यान दें। अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन से कराने पर, मेरी लैंग्वेज याद कर लो जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं। एक बार अमोनिया ज्यादा है, एक बार क्लोरीन ज्यादा है। ध्यान दें, जब अमोनिया ज्यादा है तो अमोनिया जैसा कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड बनता है, अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस बनती है। मेरी लैंग्वेज याद कर लो, जब अमोनिया ज्यादा है, जब अमोनिया ज्यादा है तो अमोनिया जैसा कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस बनती है। अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस बनती है। और जब क्लोरीन ज्यादा है, कुछ बच्चे इन दो इक्वेशन में अटक गए, NaOH और Cl2। ये इक्वेशन आपको दो जगह मिल सकती है। ये आपको इक्वेशन एल्कली मेटल्स के अंदर भी मिल सकती है, एल्कली मेटल्स, ये इक्वेशन आपको एल्कली मेटल्स के अंदर भी मिल सकती है और हैलोजेंस के अंदर भी। सुनो याद करने का तरीका, अगर मैं आपसे कहूं कि तुक्का मारो तो आप कम से कम NaCl तो निकाल ही दोगे, पानी भी निकाल दोगे, दोनों केस में इतना तो कर ही दोगे। याद रखना, जब कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो NaClO बनता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। और जब हॉट एंड कंसंट्रेट है तो आप ये समझ लो सोडियम क्लोरेट बनता है। दोनों में अंतर देख लो, और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आई हुई हैं। सोडियम क्लोरेट
सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं? अब देखो जरा, आप ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो। ये तीनों इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें, एक ऑक्साइड है, एक परऑक्साइड है, एक सुपर ऑक्साइड है। ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। आप देखो जरा, ऑक्साइड बनाएगा KOH। पहले मेन बात समझ लो आप, जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ध्यान दो आप। और जो परऑक्साइड है, और जो सुपर ऑक्साइड है, कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही लिखा है, वेरी गुड। जिंक प्लस NaOH, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, Na2SnO2, सोडियम स्टनाइट, Na2PbO2, सोडियम प्लम्बाइट। ये इक्वेशन आपकी पड़ी हुई 2Al प्लस 2NOH प्लस 2H2 के 2NaAlO2 प्लस 3H2, सोडियम मेटाल्यूमिनेट, सोडियम, इनके बारे में ध्यान रखो। ये जो चारों मेटल है, ये एम्फोथेरिक मेटल है। एम्फोथेरिक, एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं और बेस से भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं वो एसिड से रिएक्शन करते हैं। सब बच्चे सुन लीजिए, नॉर्मली मेटल्स जो होती हैं वो एसिड से रिएक्शन करती हैं। ये चारों ऐसे हैं, एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जल्दी से नोट कर लो।
आप देखो जरा, जरा एक स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। B2S6 का स्ट्रक्चर। जल्दी से इन दोनों के स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। B2S6 यह ध्यान दें, B2S6 कितने बच्चे दोनों स्ट्रक्चर बना सकते हैं? B2S6 और P4O10 कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मौका मिलेगा तो डिटेल डिस्कस कर लेंगे, या आप लोग डिटेल पढ़ लेना इसको। दो बी इसके बारे में और भी डिटेल बताऊंगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। P4O10 हर एक दो पी के बीच में एक ओ आएगा। हर एक दो पी के बीच में एक ओ। एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई बात नहीं। सभी स्टूडेंट ध्यान रखें। देखिए, मुझे बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता। जो भी बच्चे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं मंडे से, जो भी बच्चे मंडे से कंटिन्यू करना चाहते हैं, मैंने आपको फीस बता दी थी। कोई नया बच्चा ज्वाइन करना चाहेगा उसकी फीस 10,000 है, और कोई पुराना बच्चा कंटिन्यू करेगा उसकी फीस 5,000 है। आप अपने आप जो डिसीजन आपके हैं। और जो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे,
ध्यान रखना, उनको भी मैं टेस्ट पेपर भेजता रहूंगा, उनके पास टेस्ट पेपर्स वगैरह आते रहेंगे, और कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो हो सकता है मैं उनको भी मैसेज भेज दूं कि आप आज आप ज्वाइन कर लो। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने होंगे मैं उनको बुला लूंगा। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे उनका नुकसान होगा, बट जिनके पास टाइम है, जो और थोड़ा सा एडवांस लेवल में पढ़ना चाहते हैं, जो और थोड़ा डेप्थ में जाना चाहते हैं, भाई उनके पास टाइम है, मैं उनको कराना चाहता हूँ। जिन बच्चों को लगता है ठीक है मोर देन सफिशिएंट, वो अपना घर पे बैठ के स्टडी करेंगे, मैं टेस्ट पेपर्स वगैरह भेजता रहूंगा।